हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन। आज की मेरी ये बातचीत आपसे मुख्यतः 4 भागों में रहेगी। पहला भाग जिसमें मैं बताऊंगा कि किनको नी रिप्लेसमेंट या घुटना बदली की सर्जरी की ज़रूरत है। दूसरा, घुटने बदली की सर्जरी में हम करते क्या हैं। तीसरा, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करें। और चौथा, कि अगले 15-20 साल आपके सर्जरी के बाद के कैसे होने चाहिए या कैसे रहेंगे। सबसे पहली चीज़, किसको नी रिप्लेसमेंट या घुटना बदली की सर्जरी की ज़रूरत है। अगर आप इस एक्सरे को देखें तो इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि हड्डियों के बीच का गैप कम हो रहा है। इस एक्सरे में राइट साइड में दिक्कत ज़्यादा है, लेफ़्ट साइड में कम है, क्योंकि राइट साइड के बीच में हड्डियों की जगह कम हो रही है। यही हड्डियाँ जब एक दूसरे पे घिसने लगती हैं तो मरीज को दर्द होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल के बाद ये दिक्कत सभी को होती है, थोड़ी बहुत हड्डियाँ सबकी घिसती हैं। इस चीज़ को हम कार्टिलेज कहते हैं। जब ये कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाता है तब हम उसे ग्रेड 4 अर्थराइटिस या सीवियर अर्थराइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज के पैर अंदर की तरफ को टेढ़े होने शुरू होते हैं और चलते वक्त उनका बैलेंस जाता है और दर्द होता है। अर्थराइटिस के अगर शुरुआत के सिम्टम्स को देखें तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने से सबसे पहले आपको दर्द का पता चलेगा। धीरे धीरे ये दर्द और बढ़ता जाता है। मैं मुख्यतः अपने मरीजों को कहता हूँ कि अगर आपको ये 5 सिम्टम आ रहे हैं तब आपको घुटना बदली की ज़रूरत है। सबसे पहला सिम्टम है, अगर आपको बाहर जाने से पहले, किसी सोशल फंक्शन में, शादी में जाने से पहले सोचना पड़ रहा है कि क्या आप जा पाएंगे या आपको दर्द की वजह से बीच में ही वापस आना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा पेन किलर ले रहे हैं तो भी आपको घुटने बदली की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आपको घर में चलने फिरने में, अपने रोज़मर्रा के काम में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे किचन में खड़े होना, इन चीज़ों में दर्द होना शुरू हो गया है और दर्द की वजह से आप इन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, तब आपको घुटने बदली की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा, अगर आपको अपना बाथरूम जाना, मोशन यूरिन या इन तरह की बेसिक चीज़ों में, नहाना, इन चीज़ों में दिक्कत होने लग गई है और आपको लगता है घुटने के दर्द की वजह से आप ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तब डेफिनेटली आपको घुटने बदली की ज़रूरत है। 5वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको लेटे लेटे या बैठे बैठे घुटनों में दर्द है, जैसे अगर आपको सोते हुए घुटनों में दर्द है या आप सोफे पे बैठे हैं, वहाँ से खड़े होने में आपको सहारे की ज़रूरत पड़ रही है या आपको लगता है मैं खड़ी हूँ कि ना खड़ा हूँ, दर्द की वजह से वैसे चला जाएगा कि नहीं, तब आपको घुटने बदली की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई 3 कंडीशंस भी आपकी पॉजिटिव हैं तो भी आपको घुटने बदले के बारे में सोचना चाहिए। अब आता है दूसरा सवाल कि जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तब होता क्या है। ये है आपका नॉर्मल घुटना। ये ऊपर की हड्डी जो आती है इसको हम फीमर कहते हैं, नीचे की हड्डी को हम टीबिया कहते हैं और इनके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज रहता है जो कि हमारा सारा भार लेता है चलते हुए। इसी के धीरे धीरे घिसने को अर्थराइटिस कहते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा घिस जाता है, जब ये फीमर हड्डी टीबिया हड्डी पे घिसने लगती है, तब हम कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट या फिर घुटने बदली की सर्जरी की ज़रूरत है। इस सर्जरी के दौरान हम इन दोनों हड्डियों को, वो भाग को जो कि घिस रहा होता है, काट देते हैं और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल बनाए हुए प्रोस्थेसिस लगा देते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो काली चीज़ लगाई गई है इस हड्डी के ऊपर, ये आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस है, ये फीमर का प्रोस्थेसिस है और ये नीचे वाली हड्डी टीबिया का प्रोस्थेसिस है। आपका घुटने में गैप कितना कम हुआ है या कितना बढ़ाने की ज़रूरत है या मूवमेंट कैसा है, उस हिसाब से इन दोनों प्रोस्थेसिस को लगाने के बाद हम बीच में एक इंसर्ट डालते हैं। इसकी मोटाई हर पेशेंट में अलग अलग होती है, लेकिन ये इतनी रहती है कि जिससे आपका चलना फिरना नॉर्मल रहे, आपको दर्द ना हो और आपका घुटना सटके नहीं। सटके मतलब डिसलोकेशन। अगर इसको ज़्यादा छोटा रख देते हैं तो डिसलोकेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सर्जरी करते हुए हम एक पेशेंट को पहले से ही उसके एक्सरे पे मेजर करते हैं और सर्जरी के दौरान जो हमने प्लान किया होता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही करते हैं। चौथी चीज़ इसमें ये रहती है कि किसी का पटेला या घुटने की कटोरी के पीछे भी अर्थराइटिस हो जाता है, जो कि सर्जरी के बाद उसको बहुत दर्द दे सकता है। अगर पूरा नी रिप्लेसमेंट अच्छा है लेकिन अगर हमने इस घुटने की कटोरी को नहीं बदला तो कभी कभी ये भी दर्द कर सकती है। तो हम अपनी सर्जरी में ख़ास तौर से ध्यान देते हैं
कि हमारे मरीज को बाद में दर्द ना हो, इसके लिए अगर ज़रूरत है तो इस पटेला बोन को या फिर घुटने की कटोरी के पीछे के तरफ को हम साथ में ही ऐसा एक प्लास्टिक लगा के रीसरफेस कर देते हैं। नॉर्मली घुटने की सर्जरी 2 घंटे चलती है। नी रिप्लेसमेंट अगर हम दोनों पैरों का कर रहे हैं तो करीब 4 घंटे में हो जाता है। अगर एक घुटने का कर रहे हैं तो करीब 2 घंटे में। हमारे यहाँ पे हम नी रिप्लेसमेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसमें कि आपके शरीर के सिर्फ नीचे के भाग को सुन्न किया जाता है और इस सर्जरी के लिए आपको करीब अस्पताल में 3 से 5 दिन एडमिट होना पड़ता है। हम इस सर्जरी को नेविगेशन असिस्टेड, जो कि कंप्यूटर में डेटा डाल के हड्डियों को कितना काटना है, कैसे करना है, नेविगेशन असिस्टेड टेक्निक से भी करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। दूसरी ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि कौन सी तरह का इम्प्लांट हम डालें। जैसे ये इम्प्लांट है, ये टिबिया बोन, नीचे वाले पैर की हड्डी का इम्प्लांट है, तो ये कौन से मटेरियल का बना हो या इसका कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी का या किस प्रकार का इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे ये ऊपर की हड्डी का है, ये नीचे की हड्डी का है, ये कंपोनेंट्स आपस में जब घिसते हैं तो धीरे धीरे इम्प्लांट ख़राब हो जाता है। नॉर्मली हम कोशिश ये करते हैं कि एक तो इम्प्लांट सबसे अच्छी कंपनी का डालें और उसका जो बायोमैकेनिक्स हो, मतलब इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट, वो एकदम स्मूथ रहे। हम जो इम्प्लांट डालते हैं उसकी नॉर्मल जो लाइफ रहती है वो करीब 15 से 20 साल होती है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में महंगे वाले इम्प्लांट जब हम यूज़ करते हैं या इम्पोर्टेड क्वालिटी के या नए वाले जैसे कि ऑक्सीनियम, तो उनकी लाइफ जो है 30 साल तक भी रहती है। मैं अपने मरीजों में ज़्यादातर इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो वो 55 साल के बाद कराएं, ताकि अगर हमें दूसरी सर्जरी भी करनी है तो वो 20 साल के बाद हो, जबकि उनकी उम्र 75 हो। स्पेशल कंडीशंस में हम ऐसा भी करते हैं कि कभी ज़्यादा चलने वाले इम्प्लांट डालें, जैसे कि जिनकी उम्र 30 साल है। अगर हम यंग पेशेंट में सर्जरी कर रहे हैं, जैसे 50 साल की उम्र की किसी भी पेशेंट में, तब हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि लंबा चलने वाला इम्प्लांट डालें। सर्जरी के बाद आपका चलना फिरना अगले दिन से शुरू हो जाता है। सर्जरी के बाद हमारे हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स को दर्द कम हो, इसके लिए हम स्पाइन में कैथेटर डालते हैं, जिससे कि पेन कंट्रोल करने की मेडिसिन देते हैं। उससे आपका सर्जरी के बाद दर्द बहुत कम रहता है, ताकि आपका चलना फिरना सब नॉर्मल रहे। हमारे ज़्यादातर पेशेंट हम अपनी तरफ से ही फिजियोथेरेपिस्ट भेजते हैं, जो कि हमारी निगरानी में उनकी फिजियोथेरेपी करते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि हमें डे टू डे की खबर मिलती रहती है कि हमारे पेशेंट की कैसी प्रोग्रेस है सर्जरी के बाद, कितना चल पा रहे हैं, किस चीज़ में दिक्कत है, क्या काम करने में उनको दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे ज़्यादातर मरीजों के टाँके हम 2 से 3 हफ्ते बाद निकालते हैं सर्जरी के, और पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 10 से 14 दिन रहती है। उसके बाद में कुछ सप्लीमेंट्स चलते हैं, बट ज़्यादातर मरीज बिना पेन किलर के नॉर्मली चलना फिरना सब रिज्यूम कर देते हैं 2 से 3 हफ्ते में। हम अपने मरीजों में एक चीज़ का और ख़ास तौर से ध्यान देते हैं कि सर्जरी के बाद उनको प्रॉपर बताया जाए कि वो क्या चीज़ें करें और क्या ना करें। करने में जो चीज़ें उनको हम अलाउ करते हैं वो है, अगर वो चलना फिरना कंटिन्यू रखना चाहें तो बिल्कुल उनको जितना मर्जी उतना चलें, और साथ में अगर वो लो एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स जैसे कि गोल्फ वो खेलना चाहें बिल्कुल खेल सकते हैं। लाइट टेनिस डबल कोर्ट पे, जिसमें कि 2 लोग हों, एक साइड में 2 प्लेयर, उस पे वो खेल सकते हैं। उतनी एक्टिविटीज़ उनको करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। उससे ज़्यादा की एक्टिविटीज़ जैसे कि भागना, दौड़ना, ट्रेडमिल रनिंग, वो चीज़ें हम अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर केसेस में करने को मना करते हैं, क्योंकि उससे घुटने की लाइफ कम होती है। एक ज़रूरी चीज़ जो हम मरीजों को अक्सर बताते हैं कि ज़मीन पे ना बैठें। घुटना मोड़ के बैठने से भी, जैसे अगर किसी को काम करने का शौक़ है खेतों में, या अगर किसी को गार्डनिंग करने का शौक़ है जिसमें घुटना ज़्यादा मुड़ता है या पलोथी मार के बैठना होता है, तो वो चीज़ें वो ना करें। इस तरह की चीज़ें अगर उनको करनी हो तो वो सर्जरी से पहले हमें बताएं। तो एक अलग तरह का जॉइंट हम उनको लगाते हैं, जिसको कि हाई फ्लेक्स जॉइंट कहते हैं, जिसमें कि घुटना ज़्यादा मुड़ सकता है। लेकिन इस इम्प्लांट को लगाना हम प्रेफर नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि इससे इम्प्लांट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है, मतलब घुटना कम साल चलता है। ये तो मुख्य 4 चीज़ें थी नी रिप्लेसमेंट के बारे में।
इनके सिवा अगर आपके कोई भी डाउट है, आप मेरे से पर्सनली मिलना चाहें या कोई सवाल करना चाहें, तो हमारी डिटेल्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं। मेरा अपना क्लिनिक है नोएडा में, आप वहाँ आके मुझे दिखाना चाहें, मोस्ट वेलकम। अगर आप हॉस्पिटल में आना चाहते हैं तो एड्रेस वही है जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे या फ़ोन नंबर पे भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।